आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में विदेशी हथियारों का जखीरा मिला है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में सामने आया है। दरअसल मामला यह था कि अनाज ढूंढने के लिए 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के राशन भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने सर्च ऑपरेशन चलाया और यह ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन उसकी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब सीबीआई का यह ऑपरेशन आप सोच रहे होंगे एनएसजी कमांडोज के साथ क्यों चल रहा है, यहां पर एनएसजी कमांडोज क्या करें, क्या कोई टेरर एक्टिविटी यहां पर हुई है, आपके जहन में सवाल आ रहा हुआ, तो जवाब मैं आपको दूंगा। आजादी के 76 साल बाद भी संदेश खाली में किस तरह का आतंक है वो इन तस्वीरों को देखकर साफ हो सकता है। ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिलता है। फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाइए, फुल स्क्रीन लेकर आइए, पूरी तस्वीर दिखाइए दर्शकों को। अमूमन ये तस्वीर नहीं देखने को मिलती है जब एनएसजी इस तरह से मूव करती है, एनएसजी कमांडोज के साथ सीबीआई कहीं पहुंचती है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिससे आपको देखकर अंदाजा लग जाएगा कि संदेश खाली में आखिर माहौल कैसा है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एनएसजी की टीम बाकायदा इक्विपमेंट्स के साथ, आधुनिक टेक्नोलॉजी के रोबोट्स के साथ छापेमारी के लिए पहुंची थी। दरअसल सीबीआई ने जब संदेश खाली में छापेमारी की शुरुआत की तो बड़ी मात्रा में विदेशी गोला बारूद और हथियार बरामद होने लग गए। बड़ी संख्या में विदेशी बम बरामद होने लग गए। अब एनएसजी ने इसे डिफ्यूज तो कर दिया, लेकिन सवाल यह कि इतनी बड़ी संख्या में हथियार यहां पर आए कैसे। संदेश खाली की थोड़ी देर पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए जो हथियार बरामद हुए हैं, ये जरा फुल स्क्रीन दिखाइए संदेश खाली की तस्वीर जिसे एनएसजी की और सीबीआई की टीम ने रिकवर किया है। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में आखिर चल क्या रहा है। देश भर में पिछले कई महीने से पश्चिम बंगाल का इलाका चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद अगर यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद हो रहे हैं तो सोचिए यहां पर हथियारों की डीलिंग किस लेवल पर चल रही होगी। सीबीआई की कार्रवाई, संदेश खाली में अराजकता, महिलाओं से यौन शोषण, जमीन पर अवैध कब्जे और उसके बाद विदेशी हथियारों का कनेक्शन, सारी बातें आपके सामने डिटेल से रखते हैं। संदेश खाली का मामला राशन वितरण मामले में भ्रष्टाचार की जांच से शुरू होता है, जो महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ तक पहुंचता है, जो इस समय पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। इस पूरे मामले की टाइमलाइन अगर आपके सामने रखें तो 10,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के मामले में साल 5 जनवरी को ईडी की टीम नॉर्थ 24 परगना जिले में शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने पहुंचती है। इस दौरान शाहजहां शेख के गुंडों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया। मामला तूल पकड़ने लगता है। शाहजहां शेख को लेकर ममता बनर्जी पर बीजेपी हमलावर हो जाती है। संदेश खाली की महिलाओं को हिम्मत इससे मिलती है जो सालों से उत्पीड़न झेल रही होती हैं। वो एकजुट होकर शाहजहां शेख और उसके साथी उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के खिलाफ यौन शोषण और जमीन हड़पने का आरोप लगाती है। इतना बड़ा आरोप लगता है तो ये केस रातों रात देश भर में चर्चा में आ जाता है। फिर 13 से 17 फरवरी के बीच इसमें कई डेवलपमेंट होते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ करने के मामले में रिपोर्ट देने का आदेश देती है और उत्तम सरदार और शिबू हाजरा समेत 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 22 फरवरी को ईडी की टीम पर हमले के मामले में शाहजहां शेख को ईडी ने नोटिस दिया और 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाती है। मामला तूल पकड़ता जाता है। हाईकोर्ट ने ममता सरकार को आदेश हाईकोर्ट देती है कि शाहजहां शेख को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी तो नहीं होती है, लेकिन उसके साथी अजीत मैती जो कि टीएमसी का नेता है, उसे 27 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर 55 दिन से फरार चल रहे शाहजहां शेख को भी 29 फरवरी को गिरफ्तार किया जाता है। 6 मार्च को हाईकोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता पुलिस शाहजहां को सीबीआई की कस्टडी में सौंपती है। फिर ईडी सवाल जवाब करती है, 30 मार्च तक के लिए कस्टडी लेती है और फिर सबसे बड़ा डेवलपमेंट तब होता है जब 10 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट संदेश खाली मामले में जांच सीबीआई को सौंप देती है। इसी के बाद सीबीआई जब जांच करने के लिए पहुंचती है तो एनएसजी कमांडोज को बुलाना पड़ता है और संदेश खाली में सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ता है। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं किस तरह से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए जाते हैं। विदेशी हथियारों की संख्या आप देखिए, विदेशी हथियार जो संदेश खाली से बरामद किए गए हैं, इसमें इन आधुनिक पिस्टल और माउजर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि सीबीआई की रिकवरी और एनएसजी के रेड कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो हम लोग ये देखना होगा कि ये बदनाम करने के लिए कोई हमारा कोई अपोजिशन यहाँ पर प्लांट कर दिया, वहां पर भेज दिया, फिर सीबीआई जा रहा है रिकवरी, ये एक नाटक है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। लेकिन
अगर सचमुच कोई आर्म्स है, अगर हो सकता है हमारा दुश्मन किसी पार्टी और कोई कॉन्स्पिरेसी में वहां पर वो आर्म्स भेज दिया, पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए। पुलिस को तो ये आर्म्स का कलर देखना ड्यूटी नहीं है। अगर किसी कॉन्स्पिरेसी में वहां पर कोई रखा है वो आर्म्स, वो तो पुलिस को देखना चाहिए था। पुलिस को और बहुत अलर्ट रहना चाहिए था। देखिए, जो हथियार की जखीरा बरामद हुआ है, एक टीएमसी के लीडर के रिलेटिव के घर से हुआ है, तो क्यों एक लाके रखा गया था तो वो लोग ही बता पाएंगे। इसको पकड़ के संदेश खाली के जो बेताज बादशाह रहे हमारे शेख शाहजहां, इनको पकड़ना चाहिए। पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस की कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। उसमें हिम्मत ही नहीं है, ना उनके पास फैसिलिटीज है, ना कुछ है, ना इक्विपमेंट है, कुछ नहीं है। दरअसल पूरे मामले में ममता सरकार शुरू से सवालों के घेरे में रही। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही 25 अप्रैल को सीबीआई ने संदेश खाली में महिलाओं से यौन शोषण और जमीन हड़पने के मामले में पहली एफआईआर दर्ज की, जिसमें 5 आरोपी के नाम शामिल किए गए। हालांकि ये नाम किसके हैं अभी तक सामने नहीं आ पाए। 3 आरोपी के नाम जो तय माने जा रहे हैं वो भी आपको दिखाती हैं। तीनों अभी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। संदेश खाली के 3 मुख्य आरोपी शाहजहां शेख, जो टीएमसी नेता, हालांकि टीएमसी ने सस्पेंड कर दिया इसे, शिबू हाजरा और उसके बाद उत्तम सरदार। संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी हमलावर है। आज भी मालदा की रैली में पीएम मोदी ने संदेश खाली को लेकर तीखा हमला बोला और साथ ही ऐसी बात कही जिससे सियासी हलके में इस बयान की चर्चा हो रही है। आपको सुनवाते हैं पीएम का बयान। साथियों, ये आपका उत्साह, ये आपका प्रेम मेरे सर आंखों पर। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था, या तो अगले जन्म में बंगाल की किसी मां के गोद से पैदा होने वाला हूं। अब बंगाल में एनएसजी कमांडोज को लेकर सीबीआई सर्च ऑपरेशन चला रही है। बड़ी कामयाबी हासिल की है, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब आपको